हम तो हमको तो ये बनाना पड़ेगा ना, हमको तो ये बनाना पड़ेगा ना। हाँ भैया, हाँ हाँ हो, ये मीटिंग करता नहीं हो जुमुआ पर देखला नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो हमको ये सब बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? तो उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? कि हमारे पास ड्रीम है। अब जिनके पास ड्रीम नहीं है सर, वो क्या करेगा? देखिए अब यहां से दिखा रहे हैं आपको। जिनके पास ड्रीम नहीं है या फिर जिनके पास ड्रीम छोटा है, वो क्या करेगा? वो या तो इधर के रिलेशन में ज्यादा भागेगा, ये पर्सनल रिलेशन में वो इधर भागेगा क्योंकि इसको आसान है, इसको मजा आता है, वो सबसे ज्यादा इसी में भागेगा। दूसरी तरफ कहां भागेगा? वो ब्लड रिलेशन में। और जब भी किसी सेमिनार की आप बात करेंगे ना, कि एक बड़ा सा सेमिनार लगा है, चलिए वहां चलते हैं, या फिर एक मीटिंग लगी है, चलिए वहां चलते हैं, चलिए ग्रुप के अंदर कुछ मीटिंग्स करते हैं, तो वो बोलेगा क्या? कि भैया मेरे फलाने रिलेशन में ये पड़ा हुआ है और मेरे ढेकाने ब्लड रिलेशन में ये पड़ा हुआ है। लगन का दिन चल रहा है ना। अब इधर के लोगों की कंडीशन क्या है सर? सोचिए, 12 महीने का साल है। कितने महीने का? 12 महीने का, जिसमें 3 महीना ये लगन में निकालेंगे। कितना? 3 महीना प्लस 3 महीना ये खेती में निकाल देंगे। कितना निकल गया? 6 महीना। और ये बोलेंगे हमको क्राउन एम्बेसडर बनना है। आप सोचिए, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर बिजनेस रिलेशन को आप स्ट्रांग नहीं करते हैं, आप अपने लोगों के संपर्क में नहीं है, आप अगर एक टीम के संपर्क में नहीं है, तो फिर आपका कौन सा सपना है जो पूरा हो जाएगा? और आदमी पीछे क्यों है यहां पर? तो उसके पीछे कारण है, उसके पास ड्रीम की कमी है। और अगर ड्रीम भी है तो बर्निंग डिजायर नहीं है यहां पे। बर्निंग डिजायर का मतलब क्या है? कि अगर ड्रीम है तो बर्निंग डिजायर नहीं। बर्निंग डिजायर का मतलब क्या होता है? वो ज्वलंत इच्छा जो आपको आग लगा दे दौड़ने के लिए, जो आपको मजबूर कर दे दौड़ने के लिए, वैसी ज्वलंत इच्छा नहीं है। इसीलिए क्या होता है? आदमी उन्हीं चीजों को फोकस करता है जिसमें उसको मजा आता है, आनंद आता है। क्योंकि अगर बिजनेस रिलेशन में अगला जाएगा तो यहां पर उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करना है तो वो कहेगा भैया कुछ दिन चलो रिश्तेदारी में, हम वहां आराम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा टफ एरिया है, यहाँ मेहनत है, यहाँ मानसिक दबाव बनता है। मानसिक दबाव, मेंटली इफेक्ट यहां पड़ता है। दूसरी चीज क्या है? यहां से लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो यहां पर करना पड़ता है, लेकिन तीनों में अंतर है। अगर आप पर्सनल रिलेशन में ज्यादा जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज है, यहां से पैसा आपको आने वाला नहीं है। अगर आप ब्लड रिलेशन में ज्यादा मशगूल हैं तो यहां से भी पैसा आने वाला नहीं है। ये जो दोनों जगहों पर एक चीज हो सकता है, मजबूरी में 500, 2000, 1000, 50,000, 1 लाख की मदद मिल सकती है। मदद, वो पैसा हमको फिर रिटर्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? वो पैसा हमको दोबारा रिटर्न करना पड़ता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड मैं बोल रहा हूं, ये तीनों के अंदर बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये जिंदगी है, ये बिना रिलेशंस के चलने वाली नहीं है। लेकिन ये आपको तय करना है कि आप अपनी जिंदगी में कौन से रिलेशंस को प्राथमिकता देंगे और कौन से रिलेशंस को कम प्राथमिकता देंगे। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा या तीसरा सोचने नहीं आएगा। क्योंकि जिंदगी आपकी है, फैसले आपको ही लेने हैं, फैसला हमको ही लेना है। अभी मैं देख रहा हूं 2 महीने से कुछ लोग, 1 महीने से कुछ लोग, 1.5 महीने से लगातार शादियों में यानी कि वेडिंग सीजन में अटेंड कर रहे हैं। वेडिंग में, अभी जब वेडिंग बीतेगा तो फिर पूछा जाएगा और सर क्या हाल चाल है, काम क्यों नहीं बढ़ा? तो बोलेंगे क्या? अरे सर जानते हैं बरसात है ना, जब फील्ड में निकलते हैं 10 बजे बरखा आने लगता है, तो आपके पास बरसात के लिए छाता नहीं, वैसी व्यवस्था नहीं, फिर आप बिजनेस को डेवलप कैसे करेंगे?
और ये 6 महीने में अगर दिन का मैं निकाल लूं तो 6 महीने में, एक महीने में अगर 5 हफ्ते हो रहे हैं तो थोड़ा इसको भी अंदाजा लगा लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखिए 5 गुणे 6 यानी कि 30 हफ्ते। 30 हफ्ते में कम से कम 10 हफ्ते तो निकल जाएंगे। कभी बच्चे की फीस जमा करने जानी है, कभी बीवी की तबीयत खराब है, कभी बच्चे की तबीयत खराब है, कभी बच्चे का ड्रेस सिलवाने जाना है, कभी यह हो गया कि फैमिली में टाइम नहीं दे पा रहा है, थोड़ा सा फैमिली में टाइम देना है। पता चले 10 हफ्ते में ये निकल गया। यानी कि अभी कंडीशन क्या है कि आदमी अपने 1 साल में मात्र 40 हफ्ते काम करता है। और ये टोटल दिन अगर मैं निकाल दूं तो ये दिन कितना हो जा रहा है, ये थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। कहीं गलत नहीं जा रहा है, देखते हैं एक मिनट। 40 गुणते 7 कितना बच रहा है, 280 दिन। ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है, सोचिए इतना नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 6 महीना गया वेडिंग में, 6 महीना गया खेती में, 3 महीना गया खेती में, 3 महीना गया वेडिंग में, टोटल निकल गया 6 महीना। बचा 6 महीना, उसमें से 2 महीना हमने बहाने बनाने में निकाल दिए। अब बचा 4 महीना। 4 महीने में ऐसा कौन सा काम हम करेंगे कि हम आने वाले समय में क्राउन एम्बेसडर की सीट को अचीव करेंगे या फिर मिलेनियर की सीट को हम अचीव करेंगे। ये बहुत ही बड़ी सोचने वाली चीज है। अगर हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले अपने ड्रीम को पकड़ना पड़ेगा। किसको? ड्रीम को। इस ड्रीम को पकड़ना पड़ेगा, ये जो पहला है ड्रीम। क्योंकि जब तक हम ड्रीम नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे लिए मुश्किलें आती रहेंगी। जब तक हम ड्रीम नहीं पकड़ेंगे तब तक बर्निंग डिजायर नहीं होगा। और जब तक ड्रीम नहीं हम पकड़ेंगे तब तक दिमाग यही कहेगा कि भैया चल थोड़ा आनंद लेते हैं, थोड़ा फुआ के घर चलते हैं, थोड़ा फुफ्फा के घर चलते हैं, थोड़ा सड़ुआने चलते हैं, थोड़ा साले के यहाँ चलते हैं, थोड़ा ससुराल चलते हैं। दिमाग यही बोलेगा। एक चीज याद रखिएगा, किसी के शादी में जाने या न जाने से किसी की शादी रुकने वाली नहीं है। अगर आप इतने इंपॉर्टेंट होते तो आपके बिना शादी रुक जाती। मैं ये भी नहीं कहता कि मत जाइए, लेकिन कम से कम इतना देखिए कि जितना वक्त आप वेडिंग को दे रहे हैं, जितना वक्त आप एग्रीकल्चर को दे रहे हैं, जितना वक्त आप ब्लड रिलेशन को दे रहे हैं, जितना वक्त आप पर्सनल रिलेशन को दे रहे हैं, क्या उतना वक्त आप अपने बिजनेस को दे रहे हैं? और अगर उतना वक्त आप अपने बिजनेस को नहीं दे रहे हैं तो क्या हक है आपको ये बोलने के लिए कि आई एम ए क्राउन एम्बेसडर? हक क्या है आपको कि आप जिंदगी में ये सोच सकें कि मैं कभी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, मैं भी क्राउन एम्बेसडर? हक कहां से, किसने दिया आपको? सोचिए इस चीज को। क्योंकि आप बिजनेस करने तो उतरे थे, लेकिन आप रिलेशन के जाल में, भंवर में बंध के रह गए। आप उसी रिलेशंस में ही अपनी जिंदगी देखने लगे। जबकि लाइफ कहां है? लाइफ है बिजनेस के अंदर। लाइफ बिजनेस के अंदर है, रिलेशंस के अंदर लाइफ नहीं है। वहां सिर्फ एक मिलता है, एक ही चीज, आनंद। और जितने आज मोस्ट मिलेनियर है, मल्टी मिलेनियर है, जो क्राउन एम्बेसडर है, जाके देखिए प्रोफेसर साहब लगता है कि शादी में नहीं जाते। आखिर 7 बजे डेली मीटिंग में वो कैसे रह जाते हैं? सोचिए, अंदाजा लगाइए इस चीज को। आज उसी त्याग का नतीजा है माय डियर फ्रेंड कि बंदा इतनी ऊंचाई पर आके बैठा है। उसी त्याग का ही नतीजा है कि बंदा इतनी ऊंचाई पर आके बैठा है। जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, त्याग तो करना पड़ेगा ही, चाहे छोटा कीजिए चाहे बड़ा कीजिए, करना तो पड़ेगा ही। अगर किए नहीं तो बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। लिख लीजिए अभी। हम जिंदगी में सब कर रहे हैं, लेकिन हम ये तीनों का बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ये तीनों का हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। न तो हम पर्सनल रिलेशन का बैलेंस बना पा रहे हैं, न तो हम ये इसका, ये बीच में क्या था, हाँ, ब्लड रिलेशन का बैलेंस बना पा रहे हैं, न तो हम बिजनेस रिलेशन का। देखते हैं, यहां बिजनेस है, यहां ब्लड है, ब्लड रिलेशन,
और यहाँ है पर्सनल रिलेशन। और ये तीनों का अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो बाधक है, जो हमको रोके जा रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है? तो वो एक चीज है माय डियर फ्रेंड, आपके पास सपने तो है, ड्रीम तो है, लेकिन आपके पास बर्निंग डिजायर की कमी है, बर्निंग डिजायर। और जब तक ये नहीं होगा आप तीनों में बैलेंस नहीं बना पाएंगे। अरे भाई, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग, अमीर लोग हुए हैं, जिनको आप बोलते हैं ना कि ये पैसे वाला, सबके पास रिलेशन है, सबके पास रिश्ते हैं, लेकिन नहीं, ये बैलेंस करके चलते हैं। ये सबसे फर्स्ट पे क्या रखते हैं? फर्स्ट पे रखते हैं इज द बिजनेस। ये है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है कि वो रिश्तों को भूल गए हैं। सेकंड पे वो रखते हैं ब्लड, थर्ड पे रखते हैं पर्सनल। ये सारी चीजें रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देते, उनके रिश्तेदार नहीं है, सब है। लेकिन वो सबसे ज्यादा वक्त, जो पहला वक्त है, अपने बिजनेस को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये बिजनेस अगर हमारा ऊंचाई पकड़ लिया तो ये सारे रिश्तों को बैलेंस कर देगा। ये यहाँ के रिश्तों को भी बैलेंस करेगा, ये यहाँ के रिश्तों को भी बैलेंस करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा टाइम अपने ड्रीम को देते हैं। आपका ड्रीम वो चीज है माय डियर फ्रेंड, जो आपके इंजन में डीजल डालने का काम करता है, जो आपके इंजन को चालू करने का काम करता है। और बर्निंग डिजायर वो चीज है जब आप इंजन में चाबी लगा के स्टार्ट कर देते हैं अपने इंजन को और आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ जाओ, यहां से उतर जाओ। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। सोचना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा आज कि आपको करना क्या है, किधर को जाना है, आनंद कहां है, पैसा कहां है। आनंद को थोड़े देर के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आनंद वाली लाइफ जीना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। गर्मी का सीजन है, पेड़ के नीचे जाकर खटिया लगा लीजिए, या फिर घर में कूलर लगा लीजिए, आराम से उसमें बर्फ डाल लीजिए। यह आनंद की जिंदगी है, जिंदा रहिए, आराम से रहिए। भूल जाइए अपने अपने ड्रीम को, अपने बच्चों के ड्रीम को, अपने बीवी के ड्रीम को, अपने परिवार के ड्रीम को, सब भूल जाइए, खत्म कीजिए बाबा। और मैंने पहले ही बोला, आज का आदमी काम कैसे करता है? 3 महीना वेडिंग में लेगा, रिश्तेदारी में शादियां चल रही है, 3 महीना गायब। 3 महीना लेगा वो खेती बाड़ी में साल में, और 2 महीना ले लेगा बच्चे की फीस जमा करनी है, बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, बच्चे का ड्रेस चाहिए। बाकी सारी चीजों को मैनेज करने में वो 2 महीना निकाल देगा। बिजनेस कितना करेगा? साल में 4 महीने, और बोलेगा आई एम क्राउन एम्बेसडर। कैसे क्राउन एम्बेसडर? कैसे होगा भाई? ये सोचने वाली चीज है, कैसे होगा? वो बोलता है मिलेनियर, जब मेडिटेशन करने बैठेगा तो कहेगा आई एम ए मिलेनियर, आई एम ए मल्टी मिलेनियर। मैंने अंबानी को फेल कर दिया, मैंने टाटा को फेल कर दिया। अरे पहले अपने बगल वाले को तो फेल करके दिखाइए, पहले अपने गांव में तो बड़ा बन के दिखाइए। एरिया की तो बातें छोड़ दीजिए, एरिया तो बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कारण है भाई, हमारा साधु न नाराज होने पाए, हमारा रिश्तेदार न नाराज होने पाए, हमारा ब्लड रिलेशन का आदमी नाराज ना होने पाए, हमारा पर्सनल रिलेशन का आदमी नाराज ना होने पाए। बिजनेस कर लेंगे, देखा जाएगा, आए हैं तो होगा ही। लोग क्या सोचते हैं? आएंगे तो होगा ही। अरे माय डियर फ्रेंड, आप नहीं करेंगे तब भी होगा। अगर हम नहीं करते हैं तब भी बिजनेस होगा, कोई रोक नहीं सकता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप बढ़े चाहे ना बढ़े, सिस्टम तो आगे बढ़ रहा है। आप बढ़े चाहे ना बढ़े, डिएक्शन तो आगे बढ़ रहा है, उसको आप नहीं रोक सकते। डिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है। अंतर यही है, जहां आपका चेहरा होना चाहिए वहां किसी और का चेहरा होगा। बस डिफरेंट इतना ही आएगा, जहां आपका चेहरा होना चाहिए वहां किसी और का चेहरा होगा। और आप जिंदगी भर तरसते रह जाएंगे, काश मैं भी यहां होता। तो आप होते, लेकिन आप तो प्रॉब्लम को लेकर बैठे थे, आप तो रिलेशंस को लेकर बैठे थे, आप तो ब्लड रिलेशन के चक्कर में पड़े थे। तो फिर आपका ड्रीम कैसे पूरा हो? अगले ने इन चीजों को त्याग किया, इन चीजों को बगल रखा और आगे बढ़ा। बंद करो, वो आगे बढ़ा। ये बहुत मार्के की चीज है, ये बड़ी चीज है। हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं,
हम नहीं देख पा रहे हैं, हमको क्या चाहिए। जब बोला जाता है ड्रीम लिखो, लोग पन्ना भर देते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी ड्रीम हो, कोई भी लक्ष्य हो, जब तक उसको उस पे काम करना नहीं शुरू करेंगे, वो कभी भी आपके हिस्से में नहीं आएगा। वो कभी भी आपके हिस्से में नहीं आएगा। मैं भी चाहता हूं लाल बत्ती से चलूं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, मैं 1 घंटा भी आईएएस पीसीएस की किताबें नहीं पढ़ता तो मैं कैसे हो जाऊंगा। ड्रीम तो है, कोई दिला देना। उस ड्रीम के साथ उस ड्रीम पे मेहनत करनी पड़ती है, उस ड्रीम के साथ उस ड्रीम पे काम करना पड़ता है, उस ड्रीम के साथ उस ड्रीम के लिए पसीना बहाना पड़ता है, उस ड्रीम के साथ उस ड्रीम के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। बहुत सारे पर्सनल रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ये नाराज हो जाएंगे, कुछ दिन के लिए बात नहीं करेंगे आपसे, होगा ऐसा। लेकिन याद रखिएगा, किसी की शादी आपके बिना रुकेगी नहीं। किसी के यहाँ कुछ भी रुकने वाला नहीं है। हाँ, आप भले रुके रहेंगे, आप रुके रहेंगे, क्योंकि आप तो खुश करने के चक्कर में घूम रहे हैं। और याद रखिए, ये तीनों रिलेशंस में आपकी जिंदगी में कौन सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको आज तय करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो चुनाव की देन है, जैसा आप चुनाव करेंगे उसी हिसाब से आप काम करेंगे, जैसा आप चुनाव करेंगे उसी हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको चुनना पड़ेगा कि भैया हम पर्सनल रिलेशन ज्यादा लेके चलेंगे, कि हम ब्लड रिलेशन ज्यादा लेके चलेंगे, कि हम बिजनेस रिलेशन बनाएंगे। रिलेशंस तीनों में बनाना पड़ता है। यहां जब डाउन लाइन आएगा तो उसके साथ आपको रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, अपलाइन के साथ रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। और ये सारे रिलेशंस की देन होती है, आपका ड्रीम पूरा होता है, आपके पास अथाह पैसा होता है, आप उस चीज पे आगे बढ़ जाते हैं, वो चीज लाइफ में पा जाते हैं जो आप एक्चुअल में पाना चाहते हैं। लेकिन पहले अपना ड्रीम तो पकड़ लीजिए, तब ना आप तय कर पाएंगे कि एक्चुअल में मुझे पर्सनल रिलेशन पे ज्यादा टाइम देना है, कि बिजनेस रिलेशन पे ज्यादा टाइम देना है, कि ब्लड रिलेशन पे ज्यादा टाइम देना है। हम अपनी जिंदगी में यही व्यस्त हैं, सब खुश हैं, सारे रिश्तेदारी के लोग खुश हैं, सारे रिलेशंस के लोग खुश हैं। दोस्त खुश है कि मेरा दोस्त 2 दिन पहले से आया है, मेरी शादी में हेल्प कर रहा है। साड़ू खुश है कि मेरा रिश्तेदार 8 दिन पहले आ गया है, यहाँ पर आके टाइम दे रहा है, बहुत खुश है वो भी। ससुराल वाले खुश है कि बहुत बढ़िया, बाबू 8 दिन पहले आ गए, कम से कम आके थोड़ा बोझ तो हल्का कर रहे हैं। लेकिन बाबू का तो दिल जानता है ना वो कहाँ है, और बाबू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ड्रीम तो पीछे छूट रहा है, ड्रीम पीछे छूट रहा है, लेकिन बाबू को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि वो बिजनेस वो आज तक समझ ही नहीं पाए कि उनकी जिंदगी में ज्यादा जरूरी क्या है। बिजनेस जरूरी है, ब्लड रिलेशन जरूरी है, कि पर्सनल रिलेशन जरूरी है। वो आज तक समझ ही नहीं पाए। कितना ही बड़ा रिश्तेदारी हो, कितना ही बड़ा ब्लड रिलेशन हो, आपको मदद मिलती है माय डियर फ्रेंड, मदद, वो भी उधार के तौर पर। किसके तौर पर? वो अभी आपको उधार के तौर पर मिलती है। लेकिन बिजनेस में जो मिलता है, इस रिलेशन में जो पैसा मिलता है, वो उधार के तौर पर नहीं मिलता है, वो आपकी मेहनत का, आपके पसीने का, वो आपकी कमाई। दिस इज योर इनकम। सोचिए, ये माथा लगाइए, माथा। कहां आए हैं हम कर क्या रहे हैं? हम आए कहां हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमको करना क्या चाहिए? सोचिए, साल में 4 महीना काम करके आप कभी भी क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते भाई। लिख लीजिए पन्ने पर, इससे अच्छा है अपना पुराने वाले धंधे पर आ जाइए, सबसे बेटर है, शानदार है वो। क्योंकि मैंने देखा, एक पान की दुकान आदमी खोल लेता है ना, तो कहता है किसी रिलेशन में शादी पड़ता है, कहता मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? तो मेरा 1 दिन का नुकसान जाएगा। और डीएक्शन वाले से जब बोला जाता है तो वो बोलता नहीं, मैं तो 8 दिन रहूंगा। तो क्यों? क्योंकि मेरा क्या नुकसान है यार, पार्ट टाइम करते हैं, किसी तरह बढ़ रहा है। सोचिए, पान वाला सेटिस्फाइड है, वो जानता है कि जाऊंगा तो 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। हमारे मैनेजर साहब हैं, इनके यहाँ भी शादियां बहुत पड़ती होंगी, बहुत सारी वेडिंग पड़ती होगी, लेकिन पूछिए क्या अपनी सर्विस छोड़ के जा पाते हैं? पहली प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? अपनी सर्विस को, तब ना सर्विस में बने हुए हैं। जी जी सही है सर। जी जी। लेकिन यहाँ क्या है, रिश्तेदारी में शादी पड़ा, चलो 4 दिन फोन करने पर, हेलो कहाँ है, मीटिंग में नहीं है। साड़ू भाई क्या शादी पड़ा है ना? क्योंकि एक चीज है, जी यहाँ बोला जाता है आजादी, अरे भैया आजादी तो है ही है, लेकिन एक समय के बाद आजादी मिलती है। पहले कुछ कर लीजिए तब तो आजाद होइए ना। हम तो बिना कुछ करे आजाद हो गए, जैसे ही ज्वाइन किया तुरंत आजाद हो गए। कैसे काम बनेगा ये?
रिलेशंस बनाइए, बहुत जरूरी है। सभी रिलेशन बनाते हैं, हमारे मैनेजर साहब अपनी सर्विस के साथ अपनी सर्विस भी करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि किसी रिलेशन को छोड़ दिए हैं, लेकिन उसको मैनेज करते होंगे। एक पान की दुकान वाला मैनेज कर लेता है, एक सर्विस वाले मैनेज कर लेते हैं, एक किराने की दुकान वाला मैनेज कर लेता है। हम वर्ल्ड ग्लोबल बिजनेस में इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम पूरा प्रभावित कर ले रहे हैं अपने बिजनेस को, इतना प्रभावित कर ले रहे हैं कि हमारा 12 में से 8 महीना कुछ खेती में निकल गया, कुछ वेडिंग में निकल गया, कुछ बच्चों की शादी में निकल गया, कुछ इधर निकल गया, कुछ उधर निकल गया, सब खत्म। बचा 4 महीना, आई एम ए क्राउन एम्बेसडर, आई एम ए मिलेनियर, आई एम ए मल्टी मिलेनियर। और बाद में बोल देंगे यार मेहनत तो हमने भी किया था, पैसा नहीं आया। कैसे काम बनेगा ये? रिलेशंस बनाइए लेकिन मैनेज कीजिए। आज आपको तय करना पड़ेगा कि बिजनेस रिलेशन ज्यादा बनाएंगे कि ब्लड रिलेशन ज्यादा बनाएंगे कि पर्सनल रिलेशन ज्यादा बनाएंगे। और जब तक ये तय नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी किसी एक नाव पर बैठने वाली नहीं है। मतलब जिंदगी के अंदर जो स्पीड चाहते हैं ना, स्पीड, वो स्पीड आने वाली नहीं है। अगर उस स्पीड को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्पीड को तय कीजिए। आप रनवे पर भागेंगे, हाईवे पर भागेंगे, खड़ंजे पर भागेंगे, कि आप किसी खाली मैदान में भागेंगे। और चारों में चलने में सावधानियां हैं। खाली मैदान में दौड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली है रास्ता, है ना कोई आने वाला ना जाने वाला, ना एक्सीडेंट होने का डर। रनवे पर भाग रहे हैं, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस पर हवाई जहाज आएगा तो आपको ऊपर से ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर हाईवे पर भाग रहे हैं तो आपको बहुत सारा डर है, कोई भी आएगा ठोक के चल देगा। इन सारी चीजों को समझिए। यहां पर भी ये तीनों रास्ते हैं, आपको तय करना है कि आप रिलेशंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, कि आप ब्लड रिलेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे, या फिर बिजनेस बनाने पर ज्यादा ध्यान। याद रखिए, बिजनेस बन गया तो ये सारे रिश्ते सुधर जाते हैं। क्यों? क्यों? तब आपकी, अभी तक लोग आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे थे, मदद, अब लोग आपकी मदद कर रहे हैं, अब आप लोगों की मदद करना शुरू कर देंगे, ये सब सुधर जाएगा। कम टाइम देंगे तब भी कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप पहले साबित तो कीजिए कि आप व्यस्त हैं। आप साबित ही नहीं करते, आप तो पहले ही बता देते हैं भैया हम तो एकदम पूरी तरह खाली बानी, जब कहिया तब आ जाए। हम तो पूरी तरह खाली हैं, 5 दिन पहले आ जाएंगे, आपके घर का सारा काम करा देंगे। इस मानसिकता को बदलिए। ये जब तक नहीं बदलेंगे कुछ होने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड। इस मानसिकता को आपको बदलना पड़ेगा। रिलेशन अगर बनाना है तो बिजनेस रिलेशन बनाइए। एक बार पैसा हाथ में आया और एक बार सिस्टम बन गया तो जिंदगी में वो सारी चीजें पा जाएंगे जिसकी चाहत आप रखते हैं। लेकिन अभी हम क्या है, सड़ुआने तो ससुरारी, तो यहां तो वहां तो वहां, अभी दे रहे हैं, तो मिला के हम इसी में लगे हुए हैं। संभल जाइए आज, नहीं तो एक उम्र निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि ससुराल की शादी में अगर 2 घंटा पहले भी गए होते ना, तब भी वहां शादी होती, आपके बिना बिगड़ता नहीं। लेकिन वही 5 दिन पहले अगर नहीं गए होते, उसी टाइम को अगर आपने सिस्टम के अंदर डाला होता, तो आज आप क्राउन एम्बेसडर होते, आज आप मिलेनियर होते, आज आपका बिजनेस बड़ा होता, वो सब कुछ हो जाता माय डियर फ्रेंड जो आप चाहते हैं। लेकिन नहीं हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, आपके पास ड्रीम तो है लेकिन बर्निंग डिजायर नहीं है, आपके पास रिलेशंस तो है लेकिन आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं। आप कितना समय डालेंगे अपने बिजनेस में और कितना समय डालेंगे रिश्ते में, आज आपको तय करना पड़ेगा किसमें आप ज्यादा डालेंगे। ठीक है? और तीनों में सबसे बड़ा है बिजनेस रिलेशन। एक पान वाला जानता है, एक किराने वाला जानता है, एक कोई सर्विस वाले इंसान जानते हैं, लेकिन ये इतने बड़े बिजनेस में हम लोगों को नहीं पता। नो टाइम मैनेजमेंट, मन करेगा तो करेंगे, मन करेगा तो नहीं करेंगे, इच्छा हुई तो फील्ड में निकलेंगे, इच्छा नहीं हुई तो नहीं निकलेंगे। कौन सा बिजनेस है भाई? क्या बना लेंगे लाइफ में? कहां पहुंच जाएंगे? समझ जाइए, समझ जाइए। अगर आपको लगता है ना आप बैठे हैं तो डिएक्शन रुका हुआ है, गलत। आप रुके हुए हैं, आपकी जिंदगी रुक गई है, उम्र आपकी निकल रही है, सपने आपके टूट रहे हैं, सपने आपके बच्चों के टूट रहे हैं। सपने पूरे करने वाले तो कल बनारस में थे, सपने पूरे कर रहे थे। सोचिए इस चीज को, ध्यान दीजिए। ठीक है? तो बिजनेस रिलेशन में ध्यान, इन तीनों रिलेशंस पे बैलेंस बना के रखिए। कौन सा बैलेंस बनाना है ये आप सोचिए, जिंदगी आपकी है, हमारी नहीं। हम सिर्फ बता सकते हैं, फैसला आपको लेना है। तो अभी 2 मिनट का समय बचा है, हम चाहेंगे कि आप माइक खोल के आज ये बताएं कि आप क्या करेंगे। बिजनेस रिलेशन बनाएंगे
पर्सनल रिलेशन बनाएंगे ज्यादा कि ब्लड रिलेशन बनाएंगे कि तीनों को बैलेंस करके चलेंगे, और जिसमें सबसे ज्यादा टाइम आप बिजनेस में डालेंगे? क्या करेंगे ऐसे? सोच के बताइएगा। माइक खोल सकते हैं? हेलो हाँ जी सर। शम्स भाई। सबसे पहले हम 2 मिनट का टाइम है सर, जल्दी जल्दी बताना। क्योंकि अगर बिजनेस है तो हालात मनी है, अगर हालात मनी है तो रिश्ते भी बेहतर होंगे